कोई छोटा बच्चा भी ये बता देगा कि ऐसी नियोजन नीति जो बनती है वो कोर्ट के आदेश से रद्द होना ही होना है, उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है। अब मुद्दा ये उठता है कि नियोजन नीति रद्द हो गई, उसके बाद क्या? अब जैसे ही नियोजन नीति रद्द हुई उसके बाद जो जेएसएससी की कैलेंडर थी उसको रद्द कर दिया गया। अभी जितनी भी नियुक्तियाँ होनी थी, अगर होती तो जितनी भी नियुक्तियाँ होनी थी अब वो रद्द हो गई है। इसका मतलब जो बच्चा 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहा है जेएसएससी के एग्ज़ाम को लेकर, वो आज फिर सड़क पर आ गया है। बार बार सड़क पर जब स्टूडेंट आता है तो इससे ये पता चलता है कि शासक कमज़ोर है। अगर शासक ठीक रहता और अपने लॉ डिपार्टमेंट को, कार्मिक विभाग को बैठा के ये बताता कि हम लोग कैसा नियोजन नीति बनाएं ताकि वो कोर्ट में भी चैलेंज हो, तो वो कोर्ट का चैलेंज में भी एक्सेप्ट हो जाए। तो वैसी नियोजन नीति बनाने के लिए मुझे लगता है कि सरकार के पास सोच नहीं है, और जब सरकार के पास सोच नहीं है तो आप सरकार के मुखिया से ये स्टेटमेंट सुनते हैं कि आप अंडा पालिए, मुर्गी बेचिए, बतख पालिए। अब जो बच्चा तो नौकरी कर रहा है सीओ, बीडीओ और थर्ड, फोर्थ और ग्रेड नौकरियों के लिए, उसको आप बोल दे रहे हैं कि बतख पालिए, मुर्गी पालिए। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये पता है, सरकार को पता है कि 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोग नहीं दे पाएंगे, इसीलिए सरकार एक ऐसा नियोजन नीति बनाती है जो कि उसको इनोवेटेबल है, वो कोर्ट में जाएगा तो निरस्त हो जाएगा। वही हुआ। तो इसमें मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहिए, युवाओं के हित पे खड़ा रहना चाहिए। और मंत्री जो कह रहे हैं कि आप नौकरी पे इतना फोकस युवा क्यों कर रहे हैं, दूसरा काम ढूंढ लीजिए। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि क्या शिक्षा मंत्री अपने बेटे को ये एप्लीकेबल होगा? शिक्षा मंत्री के बेटे के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा? क्या कोई मंत्री विधायक अपने बेटे को, भाई को ये बोलेंगे कि आप नौकरी नहीं कीजिए, आप व्यवसाय चालू कीजिए? ये गरीब के लिए एप्लीकेबल है, ये उन युवाओं के लिए है जिनका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, उन युवाओं के लिए जिसके पास सरकारी नौकरी ही एक जरिया है। आप प्राइवेट नौकरियां सृजन करने से आप मना करते हैं, आप बोलते हैं प्राइवेट नौकरी करने से क्या फ़ायदा, 10,000 का नौकरी करने से। सरकारी नौकरी आप देते नहीं, तो आखिर युवा जाए कहाँ और करे का? और शिक्षा मंत्री का अगर ये बयान आता है तो मुझे ये सीरियसली डाउट होता है कि आप मूलवासी, आदिवासी, बेरोजगार युवाओं के हित में क्या कर रहे हैं। ये मेरी सोच के परे, ये समझ के परे है। अब आगे जो है नियोजन नीति रद्द हो चुका है, सरकार क्या आप क्या सोचते हैं एक विधायक के तौर पे कि आगे सरकार को कैसी नीति बनानी चाहिए जिसमें झारखंड के स्थानीय युवाओं को नौकरी मिले? देखिए, सबसे पहले जो भी नीति बनती है, लॉ डिपार्टमेंट इसी चीज़ को देखता है। लॉ डिपार्टमेंट देखता है कि कानूनी अड़चन कहाँ पे है। अगर लॉ डिपार्टमेंट ये बोल रहा है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो रहा है नई नियोजन नीति में, इसका मतलब कहीं उसमें दम है, उसकी बातों में दम है। उसको लेकर हम क्या ठीक कर सकते हैं? मान लीजिए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 13-11 जिलों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि 24 जिले समतुल्य है, उसमें कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। तो जो हम लोगों की नियोजन नीति बनाया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि 24 जिले समतुल्य हैं, उसी को अब हम लोगों को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। वही नियोजन नीति आज के डेट में सबसे रोबस्ट, सबसे ठीक है, और मुझे लगता है कि उसी चीज़ का आप अनुपालन कर देंगे तो जो नौकरियों की आप बात कर रहे हैं वो आप नौकरी युवाओं को दे देंगे। लेकिन अगर आप उसमें राजनीति कर दीजिएगा, राजनीति उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि हम अनारक्षित वर्ग को कैसे हटा दें, ये राजनीतिक सोच थी। और राजनीतिक सोच के तहत कोई भी काम करेंगे तो वो फिर कोर्ट उसको चैलेंज करने के लिए वहाँ तैयार है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि युवाओं की जब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ युवाओं की बात होनी चाहिए। उसमें एक भी राजनीति का हिस्सा घुस जाएगा तो कोर्ट वो उसको निरस्त कर देगा, जो हुआ।